नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज ट्रोल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार होती है इसके बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के मौसिक शब्द से हुई है। मानसून का सर्वप्रथम प्रयोग अरब सागर में चलने वाली हवा के लिए किया गया था, जो ग्रीष्म काल में दक्षिण और पश्चिम से और शीतकाल में उत्तर से पूर्व की ओर से चलती है। इस समय के दौरान ग्लोब पर मौसमी क्रम से चलने वाली सभी हवा मानसून कहा गया है। भारत के मानसून के संबंध में हेली का कहना था कि यह एक बृहद समुद्री एवं स्थलीय समीर है, जिसमें 6 महीने हवा समुद्र से स्थल की ओर और बाकी के 6 महीने हवा स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। परंतु वास्तव में मानसून की उत्पत्ति की प्रक्रिया अत्यंत ही जटिल है। इस प्रकार मानसून की उत्पत्ति और उसकी क्रियाविधि जो समझने के लिए 2 संकल्पनाएं महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला है तापीय संकल्पना। इस सिद्धांत के विकास में ब्रिटिश भूगोलवेत्ता बेकर एवं स्टैम्प ने योगदान दिया था। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कि जब सूर्य उगते हैं, तब भारतीय उपमहाद्वीप तेजी से गर्म हो जाता है और निम्न भार का निर्माण होता है, जिसका केंद्र उत्तर पश्चिम की ओर होता है। इस संकल्पना के अनुसार मानसूनी पवनों को जल और स्थलीय समीर का ही बृहत रूप माना जाता है, जो जल एवं स्थल के विषम वितरण के कारण उत्पन्न होती है। ग्रीष्म काल में अत्यधिक सूर्यताप के कारण स्थल भाग न्यून दाब वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं। तब सागरों की ओर से स्थल की ओर हवा चलती है, जिन्हें ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। इसके विपरीत शीतकाल में स्थल भाग सागरों की अपेक्षा अधिक ठंडे होने से उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं और हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जो शीतकालीन मानसून कहलाती है। दूसरा है गतिक संकल्पना। फ्लोन महोदय, जो गतिक संकल्पना के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब एवं पवन पेटियों के स्थानांतरण के कारण होती है। विषुवत रेखा के निकट व्यापारिक हवाओं के मिलने से अभिसरण उत्पन्न होता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तरी अभिसरण सीमा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाती है और दक्षिण पूर्वी एशिया में विषुवत रेखा के साथ हवा चलने लगती है। इसके साथ ही चक्रवात तूफान और भी बहुत सारे तूफान सक्रिय हो जाते हैं। इसके विपरीत शीतकाल में हवा दक्षिण की ओर से खिसकती है और सूर्य के दक्षिणायन होने पर दक्षिण पूर्वी एशिया में उत्तरी अभिसरण सीमा से हट जाती है और वहां उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं विस्तृत हो जाती है। यही शीतकालीन मानसून है। जेट धारा सिद्धांत के अनुसार मानसून की उत्पत्ति के परंपरागत अथवा प्राचीन सिद्धांत प्रादेशिक कारकों के महत्व पर आधारित है। इन सिद्धांतों के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में सूर्यताप के प्रभाव से स्थल भाग काफी गर्म हो जाता है और वह वायुदाब क्षेत्र को जन्म देता है। यह न्यून वायुदाब का क्षेत्र महासागर क्षेत्र से गर्म हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि इस समय महासागर पर उच्च वायुदाब रहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। शीत ऋतु में हवाओं का यही क्रम उल्टा हो जाता है। स्थल भाग और उच्च वायुदाब एवं महासागरों पर निम्न वायुदाब होने से हवाएं स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार के सिद्धांत के द्वारा मानसून की उत्पत्ति और उसके विस्तार क्षेत्र की साक्ष्ययुक्त व्याख्या नहीं होती है, जो इस सिद्धांत में विद्यमान कमियों की ओर संकेत करती है। उदाहरण के लिए तापजन्य निम्न वायुदाब का क्षेत्र यानी कि उत्तरी भाग में स्थित है, लेकिन मानसूनी पवनों का विस्तार सुदूर उत्तर में मंगोलिया तक हो जाता है। इस प्रकार के तापजन्य निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में भी निर्मित है, लेकिन वहाँ इसके प्रभाव की परिणति मानसून के रूप में नहीं होती है। स्पष्ट है कि मानसून हवाओं की दिशा में ऋतुओं के अनुसार व्युत्क्रमण होता है, लेकिन यह व्युत्क्रमण वायुमंडलीय सामान्य संचारी प्रणाली के ऋतुओं के अनुसार उत्तर तथा दक्षिण की ओर स्थानांतरण के साथ साथ ताप और भू आकृति कारकों से भी प्रवाहित होती है। शीत ऋतु में प्रायद्वीप भारत सहित संपूर्ण एशिया महाद्वीप में ऊपरी वायुमंडल में पछुआ हवाएं प्रवाहित होती है। इस समय उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की अवस्थिति हिमालय पर्वतमाला से प्रवाहित होती है।
इस प्रकार एक शक्तिशाली जेट स्ट्रीम की अवस्थिति हिमालय गिरिपाद के दक्षिण में तथा दूसरी जेट स्ट्रीम की अवस्थिति तिब्बत पठार के उत्तर में होती है। यह दोनों ही जेट स्ट्रीम हिमालय के पूर्व में चीन से आपस में मिल जाती है। हिमालय के गिरिपाद के दक्षिण में जेट स्ट्रीम की अवस्थिति वहाँ विद्यमान प्रवणता से संबंधित है। ऋतुओं में उत्तरी भाग में आने वाली अवदाब इसी जेट स्ट्रीम की उपस्थिति से आते हैं। इस समय दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायु उत्तर दिशा से चलती है। ये ऊपरी वायुमंडल में प्रवाहित होने वाली पछुआ हवाओं के नीचे वायु के अवतरण से विकसित होती है।